ओम नमः शिवाय। अथ श्री रुद्र संहितायां शिवपुराणांतर्गतायां सृष्टिखंडे पंचमोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण का अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5 खंडों में से सृष्टि खंड का पंचम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में भगवान विष्णु के उपदेश से नारद जी भिन्न भिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हैं और फिर प्रसंगवशात शिवगण जब उनके सामने उपस्थित होते हैं, जिनको नारद जी ने शाप दे रखा है, उनके पूछने पर क्षमा याचना पूर्वक उद्धार के उपाय पूछने पर नारद जी उनको शाप के अन्यथात्व की बात का निषेध करते हुए भगवान शिव के ही भक्त के रूप में असुर योनि में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के और शिव भक्त बनोगे, यह सांत्वना देते हैं। और ब्रह्मलोक में जाकर के फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर भगवान विष्णु ने जैसा निर्देश किया है उस निर्देश के अनुसार उनको नमन, फिर स्तवन, इसके बाद फिर शिव महात्म्य के बारे में जिज्ञासा की है। उन सब बातों का उल्लेख इस अध्याय में किया जा रहा है। सूत उवाच अंतर्हिते हरौ विप्रा नारदो मुनि सत्तमः विचचार महीम पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः। नारद जी को उपदेश देकर के भगवान विष्णु के अंतर्हित हो जाने पर मुनिवर नारद जी संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लग गए और जहाँ जाते थे वहीं शिवलिंगानि पश्यन्, भगवान शिव के मंदिरों में शिव जी के शिवलिंग रूप का दर्शन करते थे और बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करते थे, स्तवन करते थे, नमन करते थे, भगवान की ही चर्चा करते थे और भगवान शिव की ही बातें लोगों को सुना करके और दूसरों के मुख से भी तब उन्हीं बातों को सुनते थे जिन बातों का संबंध भगवान शंकर के साथ है, अर्थात शिव की महिमा को प्रकट करने वाली बातों को सुनने में उनकी रुचि होती थी। पृथिव्या अटनम कृत्वा शिवरूपाण्यनेकशः ददर्श प्रीति तो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानिशः। हे विप्रो, नैमिषारण्य तीर्थ पर समुपस्थित समस्त ऋषियों को संबोधित करते हुए रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं कि हे विप्राह, हे ऋषियों, नारद जी इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी का अटन करते रहे, पर्यटन करते रहे और पर्यटन करके भगवान शंकर के अनेक रूपों का दर्शन करते रहे। कहीं पंचमुखी श्री शंकर जी हैं, कभी एक मुखी हैं, कभी शिवलिंग के एक साथ अनेक सदस्य भी सम्मिलित हैं। तो ददर्श प्रीतितः विप्राह, बड़े भक्ति भाव से सबको प्रणाम करते हुए घूम रहे थे। और ये समस्त शिवलिंग, शिव तीर्थ भुक्ति मुक्ति प्रदानी, भोग चाहने वाले लोग दुनिया के सुख सुविधा के साधन मांगते हैं तो सबकी मांग पूरी करते हैं। और जो लोग दुनिया के प्रपंच में न पड़ करके प्रपंच से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः सर्वाणि अपि शिवलिंगानि तीर्थानि च भुक्ति मुक्ति प्रदानी, भोग और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं। उन तीर्थों का भ्रमण दर्शन करते रहे नारद जी। अथ तम विचरन्तं कौ नारदं दिव्य दर्शनम ज्ञात्वा शंभुगणौ तौ तो सुचित्तमुपजग्मतुः। अब भगवान शंकर के उन दोनों गणों ने देखा कि नारद जी अब शांत हो चुके हैं, दिव्य दर्शन हो रहा है उनका और विचरण कर रहे हैं, शिव के स्मरण कर रहे हैं। तो जिन गणों को नारद ने शाप दिया कि राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ, तो वही दोनों के दोनों रुद्रगण अब भगवान की प्रेरणा से नारद जी के सामने आए, यह जान करके कि सुचित्तम
नारद जी का चित्त अब शांत हो चुका है, अब शाप देने की स्थिति नहीं है। अतः हम जो प्रार्थना करेंगे अवश्य स्वीकार करेंगे। आकर के दोनों गणों ने, रुद्रगणों ने क्या किया? शिरसा सुप्रणम्याशु। पहले प्रणाम करना चाहिए, किसी को प्रसन्न करके उनसे कुछ बात पूछनी है, कुछ लेना है, तो फिर यह शिष्टाचार है। शिरसा सुप्रणम्य आशु, जल्दी ही शिरसा सुप्रणम्य, केवल प्रणम्य नहीं, सुप्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणाम किया। पिघल जाए सामने वाला व्यक्ति देख करके, प्रणाम की मुद्रा में गिरे हुए को देखकर, और नारद जी के प्रसन्न मुख को देखकर उन्होंने क्या कहा? उसके पहले कहते हैं कि गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्धारेच्छया चतौ। हम शाप से मुक्त हो जाएं, इस इच्छा से नारद जी के दोनों चरण कमल पकड़ लिए। इस प्रकार से उनको प्रणाम करते देख करके नारद जी गदगद हो उठे। फिर दोनों ने प्रणाम करके आदर पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिवगणों ने नारद जी से क्या कहा? शिवगणावूचतुः ब्रह्मपुत्र सुरर्षेहि शृणु प्रीत्यावयोर्वचः। हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी, बड़े प्रीति पूर्वक हमारे वचनों को सुनिए। आवयोः वचा, हमारी बात मान लीजिए, हमारी प्रार्थना को अंगीकार कर लीजिए। तवापराध कर्तारौ आवाम विप्रौ न वस्तुतः। आपने यद्यपि शाप दे दिया, ठीक है, लेकिन मूलतः हम देखते हैं तो हमारा कोई दोष नहीं है मुनिवर। अपराध तब अपराध कर्तारौ आवाम न, हम दोनों के दोनों आपके अपराधी नहीं हैं, वस्तुतः हम नहीं हैं, तो फिर कौन है? हम दोनों के दोनों विप्र भी नहीं थे। हम तो विप्र रूप धारण करके, जैसे आप वहां पर उपस्थित थे स्वयंवर देखने के लिए, वैसे ही हम भी शिव की इच्छा से हमें भी कौतुक हुआ तो हम भी वहां पर उपस्थित थे। पर हम विश्व सुंदरी कन्या का वर्ण करने के लिए नहीं आए थे, हम तो इसलिए आए थे क्योंकि हमारे शिव के परम प्रिय भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, और वो उनकी माया को, जो लक्ष्मी रूपा स्वयं आकर के और शिव को, भगवान विष्णु को वर्ण करने वाली हैं, तो उनका भी दर्शन हो जाए, श्रीमती जी का और श्रीमान जी का भी दर्शन हो जाए। हमारी इच्छा केवल इतनी ही थी। आपकी इच्छा और हमारी इच्छा में अंतर यही है। और यदि हम अपने रूप में आते तो लोगों को विचित्र लगता, इसलिए ब्राह्मण का रूप धारण करके हम उपस्थित थे। हमने अपराध नहीं किया, हम आपके अपराधी नहीं है प्रभु। तवापराध कर्तारौ आवाम विप्रौ न वस्तुतः। आवाम हरगणौ विप्रौ, तो कौन हो? दोनों ने कहा हम शंकर भगवान के सेवक हैं, उनके गण हैं। तवागस्कारिणौ मुने, आपकी दृष्टि में अपराध करने वाले हम वही शिव जी के गण हैं। स्वयंवरे राजपुत्र्या माया मोहित चेतसा। देखो, स्वयंवर में माया, शांकरी माया से आपका चित्त अत्यंत मोहित हो चुका था, और इसीलिए राजपुत्री के रूप को देख करके भी आप अत्यंत मुग्ध हो उठे थे। त्वया दत्तश्चनौ शापः परेश प्रेरितेन। रोष में आकर के आपने हमारे हंसी को देख करके हम आपका उपहास कर रहे हैं, अतः मुझे लगता है कि शंकर भगवान की ही जैसी इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार ही आपको गुस्सा आया और आपने हम दोनों को शाप दे दिया। त्वया दत्तश्च नौ शापः परेश प्रेरितेन ही। यह और किसी की प्रेरणा नहीं, साक्षात भगवान की है। लीलाधर वही है, जो करना होता है उसके अनुसार वो करवा लेते हैं। त्वया ज्ञात्वा कुसमयम तत्र मौनमेव हि जीवनम। तो फिर उसी समय तुमने बताया क्यों नहीं कि हम शंकर के गण हैं? दोनों ने कहा भगवान, हमने देखा इस समय आपके चित्त स्थिति ठीक नहीं है और समय उचित नहीं है, अतः कुसमयम ज्ञात्वा तत्र मौनम एव ही जीवनम।
मौन रह करके, चुप रह करके अपना काम बना लेना, तो जीवन की रक्षा का उपाय मौन ही को समझा। हम चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। स्वकर्मणा स्वकर्मणा फलम प्राप्तम कस्यापि नहीं दूषणम। भगवान, यह सही है कि हम लोगों ने जो आपकी हंसी की थी, यह अपराध हो गया हमसे। इसलिए आपने जो यह अपने हमें अब किए हुए कर्म का फल दिया, तो यह फल भी, इस फल देने में आपका भी दोष नहीं है। यह हमारे प्रारब्ध में कुछ रहा होगा, इसीलिए किसी का कोई दोष नहीं है। न कस्यापि दूषणम सुप्रसन्नो भव विभो। अब प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अद्य अनुग्रहम कुरु, आज हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। आपने शाप दिया, उस शाप से मुक्ति का उपाय बता दीजिए। सूत उवाच वच आकर्ण्य गणयोरिति भक्त्युत्तमादरात् प्रत्युवाच मुनः प्रीत्या पश्चात्तापमवाप्य सः। जब भगवान नारद ने शंकर के दोनों सेवकों की बात सुनी, जो कि अत्यंत भक्तिपूर्वक और आदरपूर्वक कह रहे थे दोनों के दोनों, तो मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और एक ओर पश्चाताप भी होने लग गया कि देखो हमने डबल अपराध कर दिया। एक तो विष्णु भगवान को शाप दे दिया, दूसरे शंकर जी के भक्तों को भी हमने शाप दे दिया। छी, कितना गलत काम किया। पश्चातापम अवाप्य, नारद जी को बड़ा पश्चाताप होने लग गया। नारद जी ने कहा, शृणुतं मे महादेव गणौ मान्यतमौ सतां वचनं सुखदं मोह निर्मुक्तं च यथार्थकम्। हे शिव के पार्षदों, भगवान शंकर के भक्त होने के कारण, उनके सेवक होने के कारण आप मेरे लिए अत्यंत वंदनीय हैं। न केवल मेरे ही बल्कि समस्त सत्पुरुषों के लिए भी परम सम्माननीय आप हैं। इसलिए आपको मैं सुख प्रदान करने वाला कुछ बातें, कुछ वचन बोल रहा हूं, उनको सुनिए। वचनम सुखदम मोह निर्मुक्तम च यथार्थकम, यथार्थ भी है और मोह को निवृत्त करने वाला वचन भी है। सुखदायक यथार्थ वचन सुनिए। नारद जी कहते हैं, पुरा मम मतिर्भ्रष्टा सीच्छिवेच्छावशा ध्रुवम। यह निश्चित है, ये शिव जी की ही इच्छा से मेरी मति भ्रष्ट हो चुकी थी पहले, और इसीलिए सर्वथा मोहमापन्न शब्दवान वाम कुशे मुषि। इसीलिए शांकरी माया से प्रभावित होकर के मोह को प्राप्त कर लिया था, मोहग्रस्त हो चुका था और मेरी बुद्धि खराब। कुशेमुषि, शेमुषि माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि बिगड़ चुकी हो उसको कहते हैं कुशेमुषि, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। मैं दुर्बुद्धि हो चुका था, इसीलिए मैंने आप दोनों को शाप दे दिया था। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। यदुक्तम तथा भावी तथा शृणुताम गणौ। अब देखो, मुख से जो निकल गया, जो शाप निकला विष्णु के प्रति और आप दोनों के प्रति, तो मुख से निकला हुआ जो वाक्य है, वाणी, मुख से निकली हुई वाणी और धनुष से निकला हुआ बाण वापस लौटता नहीं है। तो मुख से निकली हुई वाणी तो यथार्थ होकर के रहेगी। फिर भी मेरी बात सुनो। शापोद्धारमहं वच्मि क्षमेथाम अघमद्य में। आप दोनों के शाप से उद्धार का उपाय मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपराध किया है, शंकर जी के गणों को शाप दिया है। अतः शिव जी के भक्त होने के कारण मेरे लिए भी आप वंदनीय हैं। आप मेरे अपराध को भी क्षमा कर दिया, आप भी मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। क्षमेताम अघम अद्य में, अद्य में अघम क्षमेताम, आज मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। वीर्यान् मुनिवरस्याप्त्वा राक्षसेशत्वमादिशम् स्यातां विभव संयुक्तौ बलिनौ सुप्रतापिनौ। देखो, मुनिवरस्य वीर्यात् आप्त्वा,
मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करोगे और राक्षसेशत्वम राक्षसों के अधिपति बनोगे। आदिशम और सभी दिशाओं में, दशों दिशाओं में तुम दोनों का नाम रोशन होगा और साथ ही साथ तीनों लोग तुमसे भयभीत होगा, बड़े बलवान होगे, विभव संयुक्त होगे। स्याताम विभव संयुक्त बलिनौ सुप्रतापिनौ परम प्रतापी बनोगे। मेरे शाप तो हुआ राक्षस होने के लिए, तो राक्षसेशत्वम राक्षसों के तुम तो ईश्वर बनोगे, ब्राह्मण के तेज से प्रकट होगे और सारे जगत में तुम्हारा बड़ा प्रताप रहेगा, सारा संसार तुम्हारा लोहा मानेगा। सर्व ब्रह्मांड राजानौ शिव भक्तौ जितेन्द्रियौ शिवा परतनोर मृत्युम प्राप्य स्वं पदमाप्स्यथः। सर्व ब्रह्मांड राजानौ समस्त ब्रह्मांडों के तुम राजा बनोगे। शिव भक्तौ भले तुम राक्षस रहोगे पर शंकर जी को बड़े मानोगे। जितेंद्रिय रहोगे, जितेंद्रिय साथ ही साथ शिवा अपर तनोह शिव जी के अपर तनु अर्थात शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी और फिर उस मृत्यु से तुम शिवम पदम आप्स्यथ दोनों के दोनों शिव पद की प्राप्ति कर लोगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे अपने पद पर। जिस जगह पर हो शंकर भगवान के पुनः सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा।